नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया चीनी की कीमत 30% से बढ़ गई एवं खपत 10% से घट गई, कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ज्ञात करें। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीमत जो है 30% से बढ़ गई। कीमत जो है 30% से बढ़ गई, तो हम इस 30% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि खपत जो है 10% से घट गई, तो हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से कीमत और खपत का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले कीमत का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए पहले कीमत अगर 10 रुपया प्रति केजी होगा, तो 10 पे 3 का वृद्धि होके कितना हो गया, 13 रुपये प्रति केजी हो गया। अब देखिए हम यहाँ से खपत का भी रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले अगर 10 केजी चीनी का खपत हो रहा होगा तो 10 पे 1 का कमी होके ये कितना हो गया, 9 केजी खपत हो गया। तो देखिए हम यहाँ से खर्च भी निकाल सकते हैं। पहले जो है 10 रुपये प्रति केजी चीनी था, तो 10 केजी चीनी का खपत हो रहा था, यानी यहाँ खर्च कितना हो रहा होगा, 100 रुपये का खर्च हो रहा होगा। अब देखिए 13 रुपये प्रति केजी चीनी हो गया, तो 9 केजी चीनी का खपत हो रहा है, यानी यहाँ खर्च कितना हो जाएगा, 13 में 9 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 117। देखिए पहले अगर 100 रुपये का खर्च हो रहा था तो अब 117 रुपये का खर्च हो रहा है, यानी खर्च में कितने का वृद्धि हो गया, 17 रुपये का। कितने पे, 100 पे, गुने 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 17%, यानी खर्च में 17% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपये में 12 टीवी सेट खरीदता है और 2,59,200 रुपये के कुल मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, एक टीवी सेट का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। हमें सीपी जो है एक टीवी का हमें कितना दिया हुआ है, एक टीवी का हमें सीपी दिया हुआ है 18,000 रुपया। एक टीवी का हमें सीपी क्या दिया, 18,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है। एसपी जो है 12 टीवी का हमें एसपी दिया हुआ है। 12 टीवी का हमें एसपी कितना दिया हुआ है, 2,59,200 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से एक टीवी का एसपी निकाल सकते हैं। एक टीवी का एसपी क्या हो जाएगा, एक टीवी का हम इसमें अगर 12 से भाग दे देंगे तो एक टीवी का हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 12 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 1 19, 12 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 7 72, 6 बार में जाएगा, 2 0 आ जाएगा। यानी एक टीवी का मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया 21,600 रुपया। अब देखिए वह 18,000 रुपये में खरीद के लेके आया था, 18,000 रुपये में खरीद के लेके आया था और वह बेच रहा है 21,600 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, हम इसमें से 18,000 माइनस करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,600। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,600 रुपये का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए 3,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 18,000 रुपये पे। 18,000 रुपये पे गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 18 से ये कितने बार में जाएगा, 360, 18 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति अपना सामान 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपया कम पर उसे खरीदता और 900 रुपया कम पर बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति अपना सामान जो है 25% लाभ पे बेच रहा है और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 900 रुपये कम पर उसे खरीदता और 900 रुपये कम पर अगर उसे बेचता तो 5% अधिक लाभ होता। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसे अगर 25% का लाभ हो रहा था तो अब जो है 5% अधिक यानी 30% का लाभ होता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 25% और 30% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले जो है 25% का लाभ हो रहा था
तो हम इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बाद में उसका लाभ कितना होने लगा, बाद में उसका लाभ 30% होने लगा। तो इस 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से पहले का क्रैमूल और बिक्रैमूल का हम रेशियो निकाल सकते हैं और बाद का भी हम क्रैमूल और बिक्रैमूल का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां से क्रैमूल यानी सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए पहले अगर सीपी 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 ज़्यादा यानी एसपी कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और बाद का अगर सीपी 10 यूनिट होगा, बाद का सीपी अगर 10 यूनिट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 10 पे 3 ज़्यादा, एसपी कितना हो जाएगा 13 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ सीपी और एसपी के बीच का हम अंतर देख लेते हैं। देखिए यहाँ सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट, और यहाँ सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना है 3 यूनिट। अब देखिए ये अंतर बराबर होना चाहिए। ये अंतर बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 900 रुपये कम पर अगर उसे खरीदता तो 900 रुपये कम पे बेचता, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ अंतर भी बराबर होना चाहिए। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि 100 रुपये की कोई वस्तु है और उसे 120 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर 110 रुपये कम पे खरीदा जाता, यानी 90 रुपये में अगर उसे खरीदा जाता, 90 रुपये में खरीदा जाता और 10 रुपये कम पे उसे बेचा जाता, यानी 110 रुपये में अगर बेचा जाता, तो देखिए सीपी और एसपी के बीच का अंतर यहाँ भी क्या होगा 20 होगा और यहाँ भी क्या होगा 20 होगा। यानी अगर जितना कम में खरीदेंगे उतना ही कम में बेचेंगे, तो सीपी और एसपी के बीच का अंतर क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसे बराबर करेंगे। देखिए बराबर करने के लिए हम ऊपर 3 से गुना और नीचे 1 से गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10:13 हो जाएगा। अब देखिए पहले अगर सीपी 12 यूनिट था तो अब कितना हो गया 10 यूनिट, यानी हमने सीपी में कितना कम कर दिया 2 यूनिट का, और पहले एसपी अगर 15 यूनिट था तो अब एसपी कितना हो गया 13 यूनिट, यानी हमने एसपी में भी कितना का कम कर दिया 2 यूनिट का कम कर दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया 900 रुपये, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 900 रुपये दिया है। 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 900 रुपया, और हमसे पूछ क्या रहा है प्रारंभिक सीपी पूछ रहा है, क्रैमूल पूछ रहा है। तो देखिए प्रारंभिक सीपी कितना है 12 यूनिट, यानी हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 2 में 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम इस 900 में भी 6 से गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5400 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए 50,000 रुपए के साथ व्यवसाय की शुरुआत करता है, 3 महीने बाद बी 70,000 रुपए के साथ व्यवसाय से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ के हिस्से का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ का रेशियो निकालना है। अब देखिए लाभ का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुणा करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए और बी के लाभ का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के। ए का पूंजी हमें क्वेश्चन में क्या दिया 50,000 रुपया, ए का पूंजी क्या दिया 50,000 रुपया। बी का हमें पूंजी क्या दिया, बी का हमें पूंजी दिया हुआ है 70,000 रुपया, बी का पूंजी क्या दिया 70,000 रुपया। और देखिए यहाँ टोटल समय क्या है, वर्ष के अंत में हमसे लाभ का रेशियो पूछ रहा है, यानी 1 वर्ष का समय है, और ए जो है व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है, यानी ए का जो पूंजी है पूरे 1 वर्ष के लिए लगा होगा, यानी 12 महीना के लिए। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 3 महीने बाद बी जो है व्यवसाय के साथ जुड़ रहा है, यानी बी का जो पूंजी है वो कितने महीने के लिए लगा होगा, टोटल जो है 12 महीने का समय है और 3 महीने बाद व्यवसाय से जुड़ रहा है, यानी 9 महीने के लिए लगा होगा। अब देखिए हम यहाँ से 4 जीरो से हम इस 4 जीरो को काट सकते हैं, उसके बाद हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 3 बार में जाएगा, ये 3 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। 5 में 4 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 3 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 21, यानी लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, लाभ का रेशियो निकल के आ गया 20:21। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन देकर वह 5 विकेट लेता है, जिससे औसत 0.4 गिर जाता है। उसके द्वारा कुल दिए गए रन कितना है। हमें क्या निकालना है, कुल दिए गए रन निकालना है। तो देखिए गेंदबाज का हम गेंदबाजी औसत कैसे निकालते हैं, उसके द्वारा दिए गए रन बटा उसके द्वारा लिए गए विकेट अगर करते हैं तो हमारा गेंदबाजी औसत निकल के आता है। तो देखिए बाद में उसका औसत कितना हो जा रहा है, पहले जो औसत था 12.4 था और अगले मैच में 26 रन दे के 5 विकेट ले रहा है, जिससे उसका औसत जो है 0.4 से गिर जा रहा है, यानी अब उसका औसत क्या हो गया 12 रन प्रति विकेट हो गया। तो देखिए अगर हमें टोटल विकेट की संख्या पता चल जाए
तो हम उसके द्वारा दिए गए टोटल रन बता पाएंगे। तो देखिए विकेट की संख्या कैसे निकाल सकते, हम यहां से अगर एलिगेशन लगाएंगे, देखिए पहले उसका औसत क्या था, 12.4 रन प्रति विकेट था, और बाद में उसने 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, यानी यहां उसका औसत क्या हो जाएगा, 26 रन देके 5 विकेट ले रहा है। तो हम इसमें 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी 5.2 हो जाएगा, जिसके कारण उसका औसत जो है 0.4 से गिर गया, यानी अब उसका औसत क्या हो गया, 12 रन प्रति विकेट हो गया। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे नीचे क्या निकल के आएगा, नीचे जो है लिए गए विकेट का हमारा रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 12 में से हम 5.2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे 12.4 में से, अगर 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 17 बार में जाएगा और ये 4 से 1 बार में जाएगा। अब देखिए पहले अगर 17 यूनिट विकेट लिया होगा तो बाद वाले मैच में वो कितना लिया होगा, 1 यूनिट, लेकिन बाद वाले मैच में कितना विकेट ले रहा है, 5 यूनिट विकेट ले रहा है, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 विकेट है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 विकेट है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल विकेट की संख्या निकालना है। तो देखिए टोटल विकेट क्या हो जाएगा, पहले जो है 17 यूनिट विकेट लिया था और अगले मैच में 1 यूनिट, यानी टोटल जो है 18 यूनिट विकेट लिया, तो 18 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 विकेट हो जाएगा। अब देखिए टोटल विकेट की संख्या निकल के आ गया, तो हमें क्या निकालना है, उसके द्वारा दिए गए रन। देखिए औसत क्या है, औसत जो है 12 रन प्रति विकेट गुने हम क्या करेंगे, 90 करेंगे, तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 12 में 90 से गुना करेंगे, 12 9 क्या हो जाएगा, 108 पे 0, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1080 रन, यानी उसने कितना रन दिया होगा, 1080 रन दिया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए तथा बी किसी निश्चित कार्य को साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में करते हैं। यदि ए 4 दिनों के लिए कार्य करता है तथा बी 7 दिनों के लिए तथा शेष कार्य सी अकेले 9 दिनों में करता है, सी अकेले कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर पूरे काम को सी अकेले करेगा तो सी को करने में कितना समय लगेगा, हमसे वही समय पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है कि ए प्लस बी साथ में मिलकर उस काम को 8 दिन में करें और बी और सी साथ में मिलकर उस काम को 12 दिन में करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया है, समय दिया हुआ है 8 दिन और दूसरा समय क्या दिया, 12 दिन, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट, टोटल वर्क को क्या मान लेंगे, 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट काम जब ए और बी साथ में मिलकर काम करें, ए और बी साथ में मिलकर काम करें तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। और जब 24 यूनिट काम बी और सी साथ में मिलकर करें तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी जो है 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट। बी प्लस सी जो है 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए जो है 4 दिन काम कर रहा है, बी जो है 7 दिन काम कर रहा है और शेष काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो देखिए हम ए के साथ, ए जो है 4 दिन काम कर रहे हैं तो ए के साथ बी को हम 4 दिन काम करा लेते हैं, ए के साथ बी को हम 4 दिन काम करा लेते हैं। तो देखिए ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 गुने 3 यानी 12 यूनिट काम कर लेंगे। अब देखिए बी जो है 7 दिन काम कर रहा था और हमने बी से 4 दिन काम करा लिया, यानी बी का जो है 3 दिन का काम बाकी रह गया, तो हम बी के साथ सी को 3 दिन काम करा लेते हैं, बी के साथ सी को 3 दिन काम करा लेते हैं। अब देखिए बी और सी मिलके एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 3 गुने 2 यानी 6 यूनिट। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 18 यूनिट और हमें काम कितना करवाना था, 24 यूनिट, यानी शेष काम क्या बच गया, शेष काम हम इस 24 में से 18 माइनस करेंगे, हम इस 24 में से 18 माइनस करेंगे, 24 में से 18 माइनस करेंगे, हमारा शेष काम क्या निकल के आ जाएगा, 6 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, इस शेष काम को कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो शेष काम बच जा रहा था, ए 4 दिन काम कर रहा था, बी 7 दिन काम कर रहा था और उसके बाद जो शेष काम बच जा रहा था उसे सी जो है 9 दिन में कर रहा था। तो देखिए हमने जो है सी से यहाँ 3 दिन काम करा लिया, तो सी जो है 9 दिन में शेष काम कर रहा था
और 3 दिन हमने काम करा लिया, यानी अब जो शेष काम बच जाएगा उसे सी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। यानी शेष काम कितना बच गया, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट काम को सी जो है 6 दिन में कर रहा है। यानी यहां से हमारा क्या पता चल गया कि सी का इफिशियंसी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए सी जो है 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 24 यूनिट पूरे काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 24 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 24 दिन। यानी अगर सी अकेले पूरे काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 24 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में, बी 20 मिनट में तथा सी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है। नल ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तथा नल बी को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, 12 मिनट, 20 मिनट और हमारा समय क्या दिया, 30 मिनट। तो हम सबसे पहले 12, 20 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 12, 20, 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता क्या मान लेंगे, 60 यूनिट। अब देखिए जब 60 यूनिट पानी ए भर रहा है, जब 60 यूनिट पानी ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। जब 60 यूनिट पानी बी भर रहा है, जब 60 यूनिट पानी बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। और जब 60 यूनिट पानी सी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 12 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट पानी। बी जो है 20 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट पानी। और सी जो है 30 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट पानी। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। हमें जो है टंकी में पानी कितना भरना है, 60 यूनिट। हमें पानी कितना भरना है, 60 यूनिट पानी भरना है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाता है। नल ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 60 यूनिट में से नल ए द्वारा 2 मिनट में भरे गए पानी को हम माइनस कर लेंगे। देखिए नल ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है तो 2 मिनट में कितना भरेगा, 10 यूनिट। यानी हम इसमें से 10 यूनिट माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा, 50 यूनिट। यानी अभी भी 50 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए अब कौन कौन पानी भरेगा, बी और सी। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि बी को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बी द्वारा 3 मिनट में भरे गए पानी को ऐड कर लेंगे। अब देखिए बी जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 3 यूनिट। तो 3 मिनट में कितना पानी भरेगा, 9 यूनिट। तो हम इसमें 9 यूनिट ऐड कर लेंगे। यानी हम इसमें 9 यूनिट ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब देखिए हम ये मान लेंगे कि बी और सी जो है शुरू से लेकर अंतिम तक काम कर रहे हैं और हमें पानी कितना भरना है, 59 यूनिट पानी भरना है। हमें पानी कितना भरना है, हमें जो है 59 यूनिट पानी भरना है। और बी और सी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा और सी 1 मिनट में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेंगे। तो यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 से भाग देंगे। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। 9 जो है 5 से 1 बार में, 4/5। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 11 सही 4/5 मिनट। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 सही 4/5 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 135 रुपए है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताएं। हमें क्या निकालना है, ब्याज दरों का अंतर निकालना है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए 3 वर्ष का हमें अंतर क्या दिया हुआ है, 135 रुपए दिया हुआ है और ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए प्रत्येक साल का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए 3 वर्ष का हमें अंतर क्या दिया हुआ है, हमें जो है 3 वर्ष का अंतर क्या दिया हुआ है, हमें 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है 135 रुपया। हमें 3 वर्ष का अंतर क्या दिया है, 135 रुपया। तो 1 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, हम इसे 3 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 45 बार में। यानी 1 वर्ष का अंतर क्या निकल के आ गया, 45 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए पैसा में, रुपया में हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, 45 रुपया निकल के आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं, दरों का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल का जो अंतर है, ये प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत है। अब देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं कि ये जो 45 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा क्या दिया, 1500 रुपया। 1500 का कितना प्रतिशत है, गुने 100 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 15 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, 3%। यानी रुपया में हमारा अंतर क्या होगा, 1 वर्ष का अंतर क्या होगा, 45 रुपया।
और दर में हमारा अंतर क्या होगा 3%, यानी ब्याज दरों का हमारा अंतर क्या निकल के आ गया 3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपया है तो 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राशि में प्रत्येक वर्ष अपनी मूल राशि के 1/5वें भाग की वृद्धि हो रही है। तो देखिए 1/5वें भाग की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ से मूल राशि और वृद्धि राशि का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम मान सकते हैं कि मूल राशि अगर 5 यूनिट होगी तो एक वर्ष में वृद्धि होने के बाद ये राशि कितना हो जाएगी 6 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ हमें समय क्या दिया 3 वर्ष के, यानी अगले वर्ष भी राशि क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, उसके अगले वर्ष भी राशि क्या हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। राशि जो है 125 यूनिट होगी तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी 216 यूनिट हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में राशि क्या दिया 10,000, 125 यूनिट का जो वैल्यू है 125 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 10,000 रुपया दिया। 125 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 10,000 रुपया दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। तो हम यहाँ से 216 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 216 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 80 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0, 48 के 8, 4, 8 4 क्या हो जाएगा 12 के 2, हाथ में 1, 16 क्या हो जाएगा 17, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 17,280 रुपया। राशि क्या हो जाएगी 17,280 रुपया हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति अपने कार्यालय 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और जब 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी पहले जितना दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा होगा उतना ही दूरी अब 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। यानी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। देखिए डिस्टेंस फिक्स है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे, पहले स्पीड क्या था 24 किलोमीटर पर घंटा, और बाद में स्पीड क्या हो गया 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से 4 बार में जाएगा और ये 6 से 5 बार में जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:5 निकल के आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी पहले उसे 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब जो है 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी समय जो है कितना से बच गया, 1 यूनिट से बच गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय जो है मिनट में क्या दिया हुआ है कि पहले उसे 10 मिनट का देरी हो रहा था और अब जो है 20 मिनट पहले पहुंच गया। यानी समय कितना बच गया, पहले 10 मिनट का देरी हो रहा था अब 20 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि वह समय कितना बचा लिया, 30 मिनट का समय बचा लिया। समय कितना बचा लिया, 30 मिनट का समय बचा लिया। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 30 मिनट है, तो हम यहाँ से कोई एक समय निकाल के अगर उस स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 घंटा। अब देखिए जब 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो कितना समय लग रहा होगा, 2 घंटा का समय लग रहा होगा। यानी हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, अगर हम स्पीड में यानी 30 किलोमीटर पर घंटा में समय से हम गुना करेंगे, समय कितना लग रहा है 2 घंटा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर सकता है तथा वापस उतना ही दूरी आने में 10 मिनट का समय लेता है, तब व्यक्ति तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, व्यक्ति और धारा की गति का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति जो है धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में जा रहा है और वापस जो है उतना ही दूरी 10 मिनट में आ रहा है। देखिए जब धारा के विरुद्ध गया होगा तो वापस आएगा तो धारा के साथ आएगा। देखिए जब व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, और जब व्यक्ति धारा के साथ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया है कि धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में जा रहा है, यानी हमें दूरी दिया है और समय दिया है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस होगा, यानी x माइनस वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3/4 किलोमीटर की दूरी कितने देर में जा रहा है, 15 मिनट में जा रहा है। तो देखिए इस मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए इसमें हम 60 से भाग दे देते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा
3/4 गुने ये हो जाएगा 60 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से 60 कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि उतना ही दूरी वापस आ रहा है, यानी गया था धारा के विरुद्ध तो वापस आएगा धारा के साथ, धारा के साथ आएगा तो व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। कितना दूरी 3/4 किलोमीटर, वापस आ रहा है कितने समय में 10 मिनट में, यानी इस मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3/4 गुने क्या हो जाएगा 60/10 हो जाएगा। अब देखिए इस 4 से अगर 60 को काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 में हम 3 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 45, 45 में 10 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया तो हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें जो है x प्लस वाई का वैल्यू क्या है हमारा 4.5 है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा है, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 3 किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा y से y कट जाएगा, यानी प्लस के y और माइनस के y आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से अगर x इक्वल टू निकाल लें, हम यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x हो जाएगा 75/20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया तो हम किसी एक में x का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ x का वैल्यू रख लेते हैं। अगर हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो देखिए x का वैल्यू क्या है 75/20, तो हम y को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 3 को हम इस साइड लेके आएंगे, यानी 3 को लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 जो है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 75/20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा 75/20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15/20, और हमसे पूछ के आ रहा था रेशियो, यानी x/y पूछ रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 75/20 इस टू क्या हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। अब देखिए 20 से हमारा 20 कट जाएगा, 15 से 75 को काटेंगे 5 बार में, यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 5:1 निकल के आएगा। हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 5:1 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 200 मीटर की दौड़ में A 20 मीटर से B को हरा देता है, जबकि B 100 मीटर की दौड़ में C को 5 मीटर से हराता है। A 1000 मीटर की दौड़ में C को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 200 मीटर की दौड़ में A जो है 20 मीटर से B को हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय में A जो है 200 मीटर दौड़ रहा होगा उतना ही समय में B जो है 20 मीटर कम दौड़ रहा होगा। यानी हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से दोनों के डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए जितना समय में A जो है 200 मीटर दौड़ रहा होगा उतना ही समय में B जो है 20 मीटर कम दौड़ रहा होगा, यानी B कितना दौड़ रहा होगा 180 मीटर। यानी हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि B जो है 100 मीटर की दौड़ में C को 5 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय में B जो है 100 मीटर दौड़ रहा होगा उतना ही समय में C जो है 5 मीटर कम दौड़ रहा होगा। जितना समय में B जो है 100 मीटर दौड़ रहा होगा उतना ही समय में C जो है 5 मीटर कम दौड़ रहा होगा, यानी कितना दौड़ रहा होगा 95 मीटर। देखिए हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 19 बार में। तो हम यहाँ से A इज टू B इज टू C निकाल लेते हैं, A इज टू B इज टू C निकाल लेते हैं। देखिए A इज टू B इज टू C निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, B को बराबर कर लेते हैं। B को बराबर करने के लिए हम इस साइड 20 से गुना कर सकते हैं और इस साइड जो है 9 से गुना कर सकते हैं। तो हम यहाँ 20 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 180, और यहाँ जो है 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। हम यहाँ अगर 20 से गुना कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 200 इज टू 180 इज टू, हम इसमें 9 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 171। A इज टू B इज टू C क्या निकल के आ गया 200, 180 और 171। यानी जितना समय में A जो है 200 मीटर दौड़ रहा होगा उतना ही समय में B जो है 180 मीटर और उतना ही समय में C जो है 171 मीटर दौड़ रहा होगा। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में, देखिए अगर हम इसमें 5 से गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000, हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हम इसमें भी 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा,
और हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 35 के 5 हाथ में 3 और 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ए जो है जितना समय में 1000 मीटर दौड़ेगा उतना समय में बी जो है 900 मीटर दौड़ेगा और उतना ही समय में सी जो है 855 मीटर दौड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितना मीटर से हराएगा, ए जो है सी को कितना मीटर से हराएगा। हम इस 1000 में से माइनस करेंगे 855 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 145 मीटर। ये क्या निकल के आ गया, 145 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 145 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए खेत हमें कैसा दिया हुआ है, आयताकार दिया हुआ है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमें क्वेश्चन में चौड़ाई दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है चौड़ाई, हमें जो है आयत का चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई हमें क्या दिया, 17 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी ये एक जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज हमारा कैसा बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा के हमें जो है लंब की लंबाई पता है और कर्ण की लंबाई पता है, तो हम यहाँ से आधार की लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। या हमें एक ट्रिपलेट याद हो, देखिए हमारा एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17। ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17। अब देखिए 8 क्या हो गया, लंब हो गया, 17 क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 15 मीटर। यानी आयत की लंबाई क्या निकल के आ गई, 15 मीटर निकल के आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है 15 मीटर, लंबाई क्या है 15 मीटर और चौड़ाई क्या है 8 मीटर। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया के का मान ज्ञात करें जो 5 12 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस 5 12 29 57 में क्या जोड़े ताकि इन दोनों का जो रेशियो हो, इन दोनों के रेशियो के बराबर हो, समानुपात में रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों रेशियो के बराबर होगा। यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं, 5 प्लस का के बटा क्या हो जाएगा, 12 प्लस का के इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस का के बटा क्या हो जाएगा, 57 प्लस का के। अब देखिए हम इसे ऑप्शन से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, के इक्वल टू 5। यानी हम यहां अगर 5 रखेंगे, हम यहां 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, और हम यहां 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हम यहां 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहां 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, 10/17 है और ये हमारा 34/62 है। यानी 5 रखने से ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। अब देखिए हम ऑप्शन बी में से लेंगे, ऑप्शन बी में क्या है, 4 है, यानी के जगह हम 4 रखेंगे, ये हमारा 4 रखने पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 रखने पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा, और यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया, यानी ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में हमारा क्या है, 2 है, हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम यहाँ अगर 2 रखेंगे, हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 29 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, बटा हम यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 57 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में हमारा 3 है, अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 8 बार में जाएगा, और ये 4 से 15 बार में, यानी यहाँ से हमारा दोनों जो है 8/15 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 8/15 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा के इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं का HCF 18 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, ये संख्याएं हैं, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया, 2:3:5 दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है।
हमें HCF कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, और हमसे पूछ के आ रहा है तीनों संख्या। तो देखिए इस HCF से इस रेशियो में गुना करेंगे तो हमारी तीनों संख्या निकल के आ जाएगी। यहां से संख्या क्या हो जाएगी, 36, 54 और क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ HCF से गुना क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या को कुछ मान लेते हैं। हम संख्या को यहाँ मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी 2x है, दूसरी जो संख्या है वो 3x है, और तीसरी संख्या क्या है, 5x है। तो हम यहाँ से HCF निकालेंगे, हम यहाँ से HCF निकालेंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में x कॉमन है, इन तीनों में x कॉमन है, और हमें क्वेश्चन में HCF क्या दिया, 18, यानी x इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 18 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ x का वैल्यू रख लेंगे 18, तो तीनों संख्या निकल के आ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट जो है रेशियो में HCF से गुना कर रहे थे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।